अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल है क्रिएटिव पॉइंट, तो छोटे भाई का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ पे भी आपको टेक्स से रिलेटेड जो है ना वो वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक करके जो है वो ऑल पे क्लिक कर देना है। क्रिएटिव पॉइंट इसका नेम है और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चैनल हो जाएगा। इस चैनल को विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सपोर्ट करें। इसमें बेहतरीन जो है ना आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह जो है वो अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम अपने व्हाट्सएप को हैकिंग से किस तरह बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ आपको यही बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने व्हाट्सएप को हैकिंग से बचा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ना व्हाट्सएप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना व्हाट्सएप हैकिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको सबसे पहले जो है वो क्लियर कर दूँ। मोबाइल लिए बगैर कोई भी पर्सन आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता। अगर कोई भी करता भी है तो वो आप लोगों की गलती की वजह से होता है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल की जाती है, उसके ज़रिए व्हाट्सएप को हैक किया जाता है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके व्हाट्सएप के अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पाईवेयर ऐप्स का पाना होता है। जी हाँ, तो वो किस तरह आप लोग उनको ढूंढ सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करते हैं, कोई आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है, तो इस तरह के लिंक से जो है ना आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। ठीक है, बट ये नहीं है कि आप लोगों का मोबाइल फ़ोन लिए बगैर कोई भी वैसे व्हाट्सएप हैक कर ले तो नहीं होता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए जो बता रहा हूँ, वो आपके पास एक ऐप है, आपने इस ऐप को यूज़ करना है। वो एप्लीकेशन आपको सारी डिटेल आपके मोबाइल फ़ोन की बताएगी। ठीक है, जो ऐप चाहिए सबसे पहले तो आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये होता है टाइटल, यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको मिल जाएगा ऐप लिंक, यहीं से जाके आपने इसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में भी बताता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने इस ऐप को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा और ये एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसकी लोडिंग जारी है, तो ये एप्लीकेशन अभी आप लोगों के पास ओपन होगी। ओपन होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट इसके स्टेप बताता हूँ कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ये स्पाईवेयर ऐप को फाइंड आउट करती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट वहीं से जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने इसे जो है वो कंटिन्यू कर देना है या फिर आप स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आपको बताएगा किस तरह आपने करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको ट्यूटोरियल उसने बताया था। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट स्कैन का, तो बस आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरे का पूरा मोबाइल फ़ोन स्कैन किया जाएगा। जितनी आपके मोबाइल फ़ोन की रैम या इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा होगी तो उतना ये ज़्यादा टाइम लेगा स्कैनिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने इसका वेट करना है जब तक ये स्कैन नहीं होता 100% तक। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी स्पाईवेयर ऐप अगर होगी इंस्टॉल तो ये आपको बता देगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये स्पाईवेयर ऐप है, क्योंकि स्पाईवेयर जो ऐप होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती हैं बट वो हमें नज़र नहीं आती। बट यहाँ पे इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब 100% तक जो है वो कंप्लीट होने के बाद हमें ये बताएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल है। अगर नहीं होगी तो भी आपको बता देगा कि आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल क्लीन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप की मज़ीद सेटिंग बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग अपने व्हाट्सएप को मज़ीद जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो जब तक ये कंप्लीट होता है तो तब तक हम इसका वेट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो है 92 तक पहुँच चुका है और अब ये कंप्लीट होएगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंप्लीट हो जाता है, अब देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास ऐड है। अब देखिए इसने हमें बता दिया कि योर डिवाइस इज़ क्लीन। ठीक है, मेरी जो डिवाइस है वो क्लीन है। यहाँ पे हमें जो है इसने बिल्कुल बता दिया। इसका जो है इस तरह का अगर ऑप्शन आ जाएगा तो ये आपको क्लियर कर देगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी किस्म की कोई स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपने कर लेना। अगर होगी तो यहाँ पर ये आपको ऐप बता देगा ऊपर यहीं पर, तो आपने वहीं से जाके उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद व्हाट्सएप की सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। व्हाट्सएप को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके व्हाट्सएप के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है और सभी लोग जानते हैं, तो आपने उसको जो है वो अनेबल करना है। उसको अनेबल किस तरह करना है कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो मोस्टली लोगों को पता होता है, बट ये है कि मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने मज़ीद उसकी सेटिंग करनी है जो कि लोग नहीं करते। उसकी वजह से अगर आप उसको भूल जाते हैं तो वो आपका जो है वो उसके बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको मुकम्मल जो है उसकी सेटिंग करनी होगी। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो आपने जाना है अकाउंट सेटिंग्स में, उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसे अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे कोड इंटर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड इंटर करता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ये इसे याद भी रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं
क्लिक करता हूँ। अब देखिए वो कर लिया। अब मोस्टली लोग यहाँ पे ईमेल डालते ही नहीं हैं, ठीक है, यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। ईमेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपसे कब मांगता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड? जब आप व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल करते हैं या फिर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं, उसके बाद आपको जब ओपन करेंगे तो आपसे ये पिन मांगेगा। तो अगर आप पिन भूल जाते हैं तो आपने अपनी जीमेल का अकाउंट भी इसके अंदर जो है ना वो इंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने जीमेल का अकाउंट इंटर करता हूँ, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है वो यहाँ से हम अगेन जो है वो इसको यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद आपने सेव कर देना है। बस ये काम आपने करना है अपना जीमेल अकाउंट करने के बाद। इसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से आप लोगों की अब डन हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पे आज का, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं जो करना चाहें। इसका ये जीमेल का फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी कोई पिन भूल जाते हैं तो आप वहाँ से अपने जीमेल अकाउंट से जाके रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक आप लोगों के पास बेस्ट जो है वो ट्रिक है। आप लोग इसको कंप्लीट टू स्टेप वेरिफिकेशन किया करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी आपका अगर मोबाइल भी ले लेता है, नंबर भी ले लेता है, तो आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता, आपके व्हाट्सएप पे अकाउंट नहीं बना सकेगा जब तक उसके पास जो है वो चीज़ ना हो, मतलब कि टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड ना हो। उसके बाद आप जब देखिए इसने हमसे टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग ली है, जब तक मैं नहीं दूंगा तो अब ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये ओपन होगा। उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप हैक होता है वो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप वेब का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब का। तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल ठीक है। या यहाँ पे अगर आपकी डिवाइस किसी और के साथ लॉगिन होगी तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपकी डिवाइस जो है फ़लाँ एप्लीकेशन के साथ या फ़लाँ मोबाइल फ़ोन के साथ या लैपटॉप के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो मोस्टली लोग आपसे मोबाइल लेके जो है वो इस तरह स्कैन कर लेते हैं और फिर आपको मॉनिटर किया जाता है। बट इसकी जो है वो रेंज कम होती है, तो सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो तो ही होता है। बट ये भी आप चेक कर लीजिए करें हर रोज़। अगर किसी को मोबाइल देते हैं तो उसके बाद आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो है QR कोड स्कैन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है या फिर कहीं पर लॉगिन है आपकी डिवाइस। तो इस तरह आपने इसको कर लेना है। तो लिंक मैंने जो है उस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और इन सेटिंग्स को भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।